एक 14 साल की लड़की के साथ 12 ऑटो वालों ने मिलकर पूरे 48 घंटे तक किया बलात्कार। इस नाबालिग लड़की को अकेला समझकर इन दरिंदों ने दबोच लिया। ये केस बेहद ही इमोशनल है कि कैसे उस बेचारी 14 साल की नाबालिग लड़की के साथ इन 12 दरिंदों ने किया पूरे 48 घंटों तक लगातार बलात्कार। लिटरली जब मैं इस केस के बारे में स्टडी कर रहा था तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे डर के मारे। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि इस समाज में से इंसानियत कहाँ चली गई। हम लोग इतने हैवान क्यों होते जा रहे हैं। आखिर क्या कसूर था उस बेचारी मासूम लड़की का कि उन दरिंदों ने उसका उम्र का भी लिहाज नहीं किया। लोग अपराध की उस हद तक चले जाते हैं जिसके बारे में हम और आप सोच भी नहीं सकते। आज का जो केस आपके सामने मैं लेकर आया हूँ वो कुछ इसी तरह से है। मैं आपसे वादा करता हूँ अगर आप इस केस को जान लोगे तो आपका भी दिल डर के मारे सहम जाएगा। आपको उस लड़की पर इतनी दया आएगी कि मैं बता नहीं सकता। इस केस के बारे में जानने के लिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहें। मैं कोशिश करूँगा आपको इस केस के बारे में ठीक तरीके से पूरी जानकारी देने की। पूरे भारत में लोग ऐसे ऐसे अपराधों को अंजाम दे बैठते हैं जो बेहद ही खतरनाक होते हैं। आज का केस भी कुछ इसी तरह से है। आज का जो केस है वो पुणे का है। वानवाड़ी में किशोरी नाम की एक लड़की रहा करती थी जिसकी उम्र महज 14 साल की थी। किशोरी के माता पिता फूलों के बगीचे में माली का काम किया करते थे। किशोरी का ताल्लुक एक गरीब परिवार से था। किशोरी पढ़ने लिखने में काफ़ी अच्छी थी। किशोरी की दोस्ती पुणे में रहने वाले एक लड़के से हो गई थी। उस लड़के ने किशोरी को मिलने के लिए पुणे बुलाया था तो किशोरी बिना अपने माँ बाप को बताए चुपचाप से ट्रेन में बैठकर पुणे की तरफ रवाना हो गई। जब किशोरी पुणे पहुंच गई और जहां उस लड़के ने किशोरी से मिलने का वादा किया था वो लड़का वहां पर आया ही नहीं था। किशोरी इस बात से बहुत परेशान हो गई थी क्योंकि किशोरी का उस शहर में कोई भी नहीं था। किशोरी के लिए वो शहर एकदम अनजान था। किशोरी ने उस लड़के का काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार किया। इंतज़ार करते करते शाम ढलने को आ गई थी। किशोरी ने सोचा कि चलो अब घर लौट लेते हैं। किशोरी ने रेलवे स्टेशन जाने के लिए एक ऑटो वाले को ऑटो रोकने के लिए हाथ दिया। ऑटो वाला किशोरी को देखकर रुक गया। किशोरी को क्या पता था कि जिसके साथ वो भरोसा कर जा रही है वो एक इंसान नहीं बल्कि एक हैवान है। उस ऑटो ड्राइवर ने किशोरी का चुपचाप से अपहरण कर लिया और जंगल में ले जाकर उसके साथ बलात्कार किया। उस दरिंदे का जब मन भर गया उसने अपने बाकी 11 दोस्तों को भी बुला लिया और वो किशोरी को घसीटकर वहां से एक होटल ले गए जहां पर किशोरी को उन्होंने होटल की 4 दीवारी में बंद कर दिया। उन्होंने किशोरी की बॉडी से सारे कपड़े भी उतार दिए थे। किशोरी इतनी बेबस हो गई थी, कभी वो अपने हाथों से अपनी बॉडी को छुपाती तो कभी अपने बालों से, लेकिन वो क्या करती। इतने में ही वो दरिंदे उस पर टूट पड़ते थे। उन दरिंदों की तादाद 1 नहीं 2 नहीं पूरे के पूरे 12 से 14 बताई जा रही है। उन दरिंदों ने किशोरी के साथ लगातार 48 घंटे तक बलात्कार किया। किशोरी की चीखों को कोई भी नहीं सुन रहा था। उस पर किसी को तरस नहीं आ रहा था। वो मदद के लिए पुकार रही थी लेकिन उन हैवानों के पास दिल कहाँ था। उनमें से किसी ने भी ये नहीं सोचा कि जो हम कर रहे हैं वो एक अपराध है। किशोरी भूखी प्यासी तड़प रही थी। जब किशोरी खाने के लिए कुछ मांगती तो वो दरिंदे उसको सिर्फ पीने के लिए पानी ही देते थे और कुछ नहीं। जब किशोरी थक हार कर बेहोश हो गई तो उनमें से एक लड़के ने बोला कि ये तो मर जाएगी, इसे चलो कहीं पर छोड़ देते हैं। उनमें से एक लड़के ने किशोरी को दादर स्टेशन पर छोड़ दिया। किशोरी डरी सहमी उस स्टेशन पर जाकर बैठ गई। किशोरी की कहानी यहीं पर ख़त्म नहीं हुई। स्टेशन पर काम कर रहे कुछ सफाई कर्मचारियों ने किशोरी को देख लिया था। उन्होंने किशोरी से मदद करने का वादा किया और किशोरी को अपनी बातों में फंसा लिया। आखिर किशोरी करती भी क्या। किशोरी
भला वहाँ पर किसको जानती थी। किशोरी ने उन पर भरोसा कर लिया। उन दरिंदों ने भी किशोरी के साथ बलात्कार किया और उसे कहीं सुनसान जगह पर छोड़ दिया। वहाँ पर उसे एक ऑटो वाला दिखाई दिया तो ऑटो वाले ने किशोरी से उसकी मदद करने का वादा किया। किशोरी ने अपनी दास्तान उस ऑटो वाले को सुनाई तो ऑटो वाले ने कहा कि चलो मैं तुम्हारे दोस्त से तुम्हें मिलाता हूँ। बेचारी मासूम किशोरी उस दरिंदे की बातों में भी आ जाती है और उस दरिंदे ने किशोरी को पीने के लिए पानी दिया, जिस पानी में उसने नशे की दवाई मिला दी थी। जैसे ही किशोरी ने उस पानी को पिया तो किशोरी को नशा होने लगा और उस दरिंदे ने भी एक सुनसान जगह पर किशोरी को लाकर उसके साथ बलात्कार किया। जब उसका भी मन भर गया तो उसने अपने बाकी दोस्तों को भी बुला लिया था और इस तरह से उस बेचारी मासूम किशोरी के साथ लगातार दोबारा 12 घंटे तक बलात्कार हुआ। किशोरी जैसे तैसे अपनी जान बचाकर रेलवे स्टेशन तक पहुंच गई और वो ट्रेन में बैठ गई। ट्रेन में भी उसे कहाँ किसी ने छोड़ा। ट्रेन में लोग उसे ऐसे घूर रहे थे कि पता नहीं क्या कर दिया हो। किसी को भी किशोरी की हालत पर तरस नहीं आ रहा था। किसी ने भी उसे खाने और पीने के लिए भी नहीं पूछा। सब लोग बस उसे घूरे जा रहे थे। किशोरी किसी न किसी तरीके से चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पर आ गई। किशोरी रेलवे स्टेशन पर बैठी ही थी तो चंडीगढ़ पर खड़े एक पुलिस कांस्टेबल की नज़र किशोरी पर पड़ जाती है। उस पुलिस वाले को किशोरी पर काफ़ी दया आती है। किशोरी किसी पर भी भरोसा करना नहीं चाह रही थी। वो किसी भी मर्द को देखती तो काफ़ी ज़्यादा डर जाती थी। किशोरी ने धीरे धीरे उस पर भरोसा किया और उस कांस्टेबल ने एक चाइल्ड केयर टेकर महिला अधिकारी के पास किशोरी को भेज दिया। जब उस महिला अधिकारी ने किशोरी से प्यार मोहब्बत से बात की तो किशोरी ने धीरे धीरे सब कुछ बताना शुरू कर दिया। इस तरह से सारा मामला निकलकर सामने आया। जब ये सारी दास्तान चंडीगढ़ पुलिस स्टेशन तक पहुंची तो चंडीगढ़ पुलिस ने फौरन ही बनवाड़ी पुलिस थाने में किशोरी के बारे में इन्फॉर्म किया। दरअसल किशोरी के माँ बाप बनवाड़ी थाने में किशोरी की लापता की रिपोर्ट पहले ही लिखवा चुके थे। इसी वजह से किशोरी का फौरन ही पता चल गया। किशोरी की हालत देखते ही देखते काफ़ी ज़्यादा गंभीर होती जा रही थी, इसलिए चंडीगढ़ पुलिस ने फौरन ही उसे फ्लाइट में बिठाकर उसके गांव भेज दिया, जहां पर उसका स्थानीय अस्पताल में इलाज भी चल रहा है। चंडीगढ़ पुलिस ने ये सारी दास्तान बनवाड़ी थाने और किशोरी के माँ बाप को बताई तो ये दोनों किशोरी के माँ बाप काफ़ी ज़्यादा सहम गए अपनी बेटी को लेकर। उन्हें पता ही नहीं था कि ये सब उसके साथ कैसे हो गया। किशोरी बिना बताए अपने घर से निकल गई थी। ये सब मामला जैसे ही सामने निकल कर आया तो पुलिस काफ़ी ज़्यादा चौकन्ना हो गई। पुलिस काफ़ी ज़्यादा खोजबीन में लग गई। जब काफ़ी घंटों की जांच पड़ताल के बाद काफ़ी ज़्यादा सीसीटीवी कैमरास चेक किए गए तो उसमें किशोरी की तस्वीर और ऑटो के नंबर नोट किए गए, जिसके ज़रिए से उन दरिंदों को पकड़ा गया। इन दरिंदों की तादाद 12 से 14 बताई जा रही है। इस तरह से उन दरिंदों को पकड़ लिया गया। सरकार द्वारा उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा दी जा चुकी है। आज वो सारे दरिंदे जेल की सलाखों के पीछे हैं। अपराधी जुर्म कितना भी कर ले लेकिन पुलिस से कभी नहीं बच सकती। कभी ना कभी कहीं ना कहीं पुलिस पकड़ ज़रूर लेगी। बुरे कामों का हमेशा बुरा ही अंजाम होता है। तो बस यही तक था आज का हमारा ये केस। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस केस में बहुत सी चीज़ें समझ में आई होंगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों में और अपनी फैमिली में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये क्रिमिनल्स हमारे माँ और बहनों तक ना पहुँच पाएँ। अगर आप ऐसे ही और केसेस को जानना चाहते हो तो मेरे चैनल पर विज़िट करें। मेरे चैनल पर ऐसे बहुत से केसेस हैं जिनके बारे में मैंने बताने का पूरा प्रयास किया है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें और मुझे सपोर्ट करें। फिर मिलेंगे एक ऐसी ही दर्दनाक क्राइम स्टोरी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।